मॉर्निंग, यहाँ से तुम लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो यार बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज की बात कर रहे थे, ये फॉर्मूला याद हो गया? बच्चों एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद हो गया? यस और नो में जवाब देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो दोनों तरीके से तुम्हें आना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों तरीके से तुम्हें आना चाहिए कि अगर तुम्हें बच्चों ये पॉइंट ए दिया हुआ है और ये पॉइंट सी दिया हुआ है, तो तुम्हें ध्यान से देखिएगा, या फिर ए दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, ए दिया हुआ है और ये लाइन दी हुई है, तो ये मिरर इमेज निकालने आना चाहिए। कैसे? आप ये AC का इक्वेशन निकाल दो बच्चों, इक्वेशन ऑफ AC लाइन निकाल दो, ठीक है, और फिर इस लाइन के साथ सॉल्व कर दो, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के इमेज निकालो। बच्चों ये मजदूरी वाला मेथड है, और यही मजदूरी वाला मेथड करके, बच्चों ध्यान से सुनना, यही मजदूरी वाला मेथड करके जो फॉर्मूला निकलता है उसको हम लोग सीधा सीधा याद रख सकते हैं। तो उसका डेरिवेशन आप आराम से चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर अप्रोच क्लियर है तो डेरिवेशन को जबरदस्ती देखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला अगर हमें क्लियर है तो हम लोग सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बच्चों फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि डिराइव हो जाएगा खुद से? यस और नो में जवाब दीजिएगा। ये खुद से डिराइव हो जाएगा जो हम लोगों ने मेथड सीखा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एज वेल एज इमेज निकालने का। एज ए प्रैक्टिस के लिए खुद से अच्छे से बच्चों इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो याद है कल मैंने एक सवाल दिया था, कल नहीं लास्ट टू लास्ट क्लास में बच्चों एक मैंने सवाल दिया था, जो मैंने बोला था जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज की बात करेंगे तो उसमें अच्छे से उसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों याद आया कि नहीं? कुछ ऋषभ ने लास्ट क्लास में बोला था कि सर उसके बारे में बात करो, याद आया? एक बार वाई लिखो जल्दी से बच्चों। इमेज वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, कहाँ गया? एक इमेज वाला क्वेश्चन था, कहाँ लिखा है? हाँ बच्चों, नहीं नहीं ये वाला भी नहीं था, वन सेकंड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो बच्चों इमेज वाला दिख नहीं रहा है, तो अपन लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, तो देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। फाइंड द image and foot of perpendicular of point of point 3 comma 4 with respect to the line x equals to y। बच्चों पहले तुम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फिर इमेज निकालो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ही आ जाता है मुझे चैट पे बताओ, और जिसको नहीं आता बच्चों अटेम्प्ट करो। मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों फॉर्मूले से सीधा निकालने की कोशिश करो, फॉर्मूले से सीधा निकालने की कोशिश करो। ये फॉर्मूला आपके सामने है, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे केयरफुली। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन और फॉर्मूला दोनों, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्या आता है बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर? जल्दी बताओ, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, जल्दी लगाओ। दो बच्चों का हो गया, ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, जिनका 4 बच्चों का हो गया आंसर बताओ चैट पे।
5 4 3 2 1 0। चलो बच्चों पोल को एंड कर दिया है मैंने। ठीक है, सब लोग फोकस करिएगा स्क्रीन पे, सब लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। ओके, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो बच्चों फॉर्मूला क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, और कंपेयर करते हैं कि दिया क्या हुआ है। फॉर्मूला है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b। जिन लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से डाइजेस्ट नहीं किया है, एक और मौका है बच्चों डाइजेस्ट करने का। ये लिख रहा हूँ मैं फिर से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चों, x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ tv का। अबे स्वरूप क्या बोल रहा है बेटा, ट्रेन का आवाज है। अभी आ रही है क्या बच्चों, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? बैकग्राउंड नॉइस कुछ है ही नहीं, अबे सन्नाटा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अबे बैकग्राउंड सन्नाटा है स्वरूप। तुझे क्या लग रहा है मैं टीवी चला के बैठूंगा? अबे पूजा का स्थान है बच्चों अपना, थोड़ा सा मतलब भावनाओं को समझो। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू, बच्चों ये माइनस आ जाएगा ax1 by1 प्लस c। अब इसको मतलब समझो गाइस, इसका मतलब समझो, x1 by1 क्या है, जिस पॉइंट का आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमारे हिसाब से ये 3,4 हो गया। ए बी और सी क्या है, लाइन के इक्वेशन के एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। और एक्स और वाई क्या होगा बच्चों, एक्स और वाई होगा मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सब लोग देखिएगा, तो a का वैल्यू दिख रहा है 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया -1, c का वैल्यू कितना आ गया 0। बच्चों ये सब लोगों को क्लियर है? एक बार सिग्नल दे दो कि a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू -1 आ गया, c इक्वल टू 0 आ गया। जल्दी से सिग्नल दे दो, a लिख दो जल्दी से, a लिख दो, c लिख दो, जो अच्छा लगता है लिख दो। ठीक है, फिर अगर कंपेयर करोगे तो x1 y1 जो है वो तो अभी मैंने बता ही दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू 3,4। अब बच्चों चैट को विश्राम दो। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, x माइनस x1 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 1, फिर हो जाएगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाय बच्चों b का वैल्यू है -1 इक्वल्स टू, बाहर आ जाएगा माइनस। फिर इसका मतलब अब तुम लोगों को फुट ऑफ डिस्टेंस निकालने में आ ही गया होगा कि इक्वेशन में तुम लोग x1 y1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 5, x1 y1 क्या है 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, और बच्चों कांस्टेंट तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों a 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, b माइनस 1 है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1। जब मैं इसको बच्चों सिंप्लीफाई किया, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 बाय -1, ये आप ऑब्जर्व करोगे आपको मिल गया होगा 3 माइनस 4 विच इज -1, बाहर भी -1 है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1/2। बच्चों तो आपको अब इसको आंसर कैसे मिलेगा, x माइनस 3 को इसके साथ इक्वेट करो, y माइनस 4 को इसके साथ इक्वेट करो, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2 कॉमा y माइनस 4। बच्चों ये माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा, दैट शुड बी -1/2, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2, y इक्वल्स टू बच्चों 4 माइनस 1/2। आप ऑब्जर्व करोगे दोनों ही वैल्यू जो है वो 7/2 कॉमा 7/2। और क्या आप अग्री करते हो कि मेरा x और y कोऑर्डिनेट तो सेम आना चाहिए था? ऑब्वियस सी बात है, मेरा इसका x और y कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लाइन की इक्वेशन जिस पे ये लाई करता है वो x इक्वल्स टू y। अग्री करो इस बात पे जल्दी से कि जिस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो x इक्वल्स टू y है, तो बच्चों x और y का कोऑर्डिनेट तो सेम आना ही था बच्चों, वो आना ही था। अब यार इमेज का फॉर्मूला लगा के तुम लोग कर लोगे, जल्दी बताओ यस और नो। इमेज का फॉर्मूला लगा के करो, सेक्शन फॉर्मूला लगा के करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये जब तुम आगे जाओगे, ये पॉइंट P है, ये P डैश है। पहले ये बताओ कितने बच्चों का सेम आया था, M लिखो जल्दी से, कितने बच्चों का सेम आया था, जल्दी से M लिखो। वेरी गुड गौरव, ऋतुजा बहुत बढ़िया, नयना, मृदुल बहुत बढ़िया बच्चों, सिद्धि बस, अरे बढ़िया, मृदुल का भी आ गया। चलो बच्चों होल्ड करो, मैं इमेज का आंसर दे देता हूँ। इमेज आना चाहिए था बच्चों, चैट को होल्ड करो 4,3।
और जिन्होंने निकाल लिया है वो आराम से देख पाएंगे कि इमेज आराम से आ गया होगा बच्चों 4,3। जल्दी से लिखो, एक और सवाल इस पे अच्छा लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो। लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। डन, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अगर आपसे सीधा इमेज पूछा जाए, ध्यान से देखना, इमेज पूछा जाए तो सीधा इमेज निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए तो सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिएगा बच्चों। फाइंड द, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इमेज ऑफ 3,4 with respect to the line, with respect to the line। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अलग लाइन है जो पहले दी थी, y equals to -x, y equals to -x। ट्राई करेंगे बच्चों। पोल आ रहा है, 2 मिनट देंगे, अच्छे से सॉल्व करो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए कितने बच्चों का सही उत्तर। ए बी सी आराम से बच्चों लगाना सीखो, आराम से लगाना सीखो। एक बच्चे का सही है, वेरी गुड अनुश्री बेटा, बहुत बढ़िया, 1 मिनट में हो गया, बहुत बढ़िया। नहीं जतिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अंशुल, अरे बढ़िया, 5 बच्चों ने पोल पे सही दिया बच्चों, फिर भी मैं पूरे 2 मिनट दूंगा। वेरी गुड ऋतुजा, पूरे 2 मिनट दूंगा, पहली बार खुद से कर रहे हो, आराम से करो, मुद्दे की बात है, सही आना चाहिए। वेरी गुड मृदुल, वेरी गुड। ओके, अरे बहुत बढ़िया। हर्षल, हर्ष, अंशुल, सिद्धि, तीनों का सही आ गया, बहुत बढ़िया। ऋषभ का भी सही आ गया बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। चलो बच्चों देखो जल्दी से, जल्दी से देखो किसने क्या किया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब हटा रहा हूँ, आराम से देखो बच्चों, आराम से देखो। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1। बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 0। अब मुझे इमेज चाहिए, तो गाइस मैं सीधा इमेज का फॉर्मूला लगा दूंगा। लास्ट टाइम फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्टली हमेशा करेंगे। x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b। अब यहाँ पे गलती मत करना, ये -2 आता है बच्चों, ये -2 आता है, फिर आ जाएगा a x1 b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यू, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 इक्वल्स टू y माइनस 4, फिर से b का वैल्यू 1 माइनस टू a x1। बच्चों ax1 by1 प्लस c का मतलब समझ ही गए होंगे कि 3,4 को इक्वेशन ऑफ लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस शुड गिव यू 3 प्लस 4 एंड c का वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर से आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हेन आई सिंपलीफाई x माइनस 3
इज इक्वल्स टू y माइनस 4 इक्वल्स टू, बच्चों राइट साइड में दिख ही रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू -7 बच्चों। तो मेरे को आंसर कैसे मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू -7, y minus 4 equals to -7, so x equals to -4 and y equals to -3 बच्चों। सो इमेज हो जाएगा, इमेज हो जाएगा मेरा -4, -3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जल्दी लिखेंगे गाइस, जल्दी लिखेंगे बच्चों उसको। अच्छा, किसी को भी डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो पूछो। स्वरूप डाउट है क्या बेटा? अच्छा डन लिख रहे हो, 3 बार डू 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 लिख रहे हो। चल बच्चों लिखे हो जाए तो एच बोलेंगे जल्दी से, ओके। डन, लिख के हो गया, ओके। इस पे काफी सारे होमवर्क आएंगे बच्चों और उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। अच्छा ठीक, अब एक कॉमन सेंस से बच्चों, एक कॉमन सेंस से बात पूछना चाहता हूं मैं तुम लोगों से, ठीक है? कि अगर मेरे पास बच्चों, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये एक मिरर रखा हुआ है, राइट, ये एक मिरर रखा हुआ है, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करिए। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, जैसे P1 है, तो उसका इमेज बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, अग्री करो बच्चों, डेफिनेटली इमेज बनेगा। और वो इमेज हमें निकालने आता भी है, वो इमेज हमें निकालने आता भी है, बहुत बढ़िया। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट की बजाय, एक पॉइंट की बजाय बच्चों एक लाइन हो पूरी, तो डेफिनेटली इस लाइन का भी इमेज बनेगा। भावनाओं को समझ रहे हैं क्या? डेफिनेटली इस लाइन का भी इमेज बनेगा। अब वो इमेज कैसे बनेगा, जरा विचार करो बच्चों, कि ये जो पॉइंट P था, इसका इमेज यहाँ पे एक और पॉइंट होगा, इसका इमेज यहाँ पे एक और पॉइंट होगा, इसका इमेज यहाँ पे एक और पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसका इमेज तो खुद ही होगा। फिर अगर ये वाला पॉइंट होगा तो इसका इमेज यहाँ पे, फिर अगर यहाँ पे पॉइंट होगा, इसका इमेज यहाँ पे। तो बच्चों अग्री करो कि अगर मेरे पास ये मिरर और लाइन है तो उनका भी इमेज होगा, और इमेज कुछ ऐसा होगा। जल्दी से अग्री करो, जल्दी से, कि ये दोनों जो होंगे दे विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो अगर तुम लोगों को बच्चों, अगर तुम लोगों को किसकी इक्वेशन, मिरर की इक्वेशन दी गई है और जिस लाइन के बारे में बात करना चाह रहा है उसकी इक्वेशन दी गई है, तो क्या अग्री करते हो कि हमें इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ अ लाइन भी निकालने आना चाहिए? ये पूरी जो नई लाइन बनेगी, पूरा इमेज बनेगा, उसकी इक्वेशन भी निकालने आनी चाहिए। यस और नो में जवाब देंगे, ठीक है? यस और नो में जवाब देंगे, आनी चाहिए, राइट? डेफिनेटली बच्चों हमें आनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, बूंद बूंद से पानी भरता है। तो भैया पॉइंट पॉइंट से लाइन बनता है, पॉइंट पॉइंट से लाइन बनता है। तालियां हो जाए, सही है, राइट? नहीं नहीं नहीं, तालियां नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब वो तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें सोच के आना है, कि सोच के आना है बच्चों कि तुम लोग इसको कैसे अप्रोच करोगे। तो मैं तुम्हें लाइन भी दे देता हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इस लाइन का मिरर इमेज निकालना है। मिरर का इक्वेशन भी देता हूं बच्चों, मिरर का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो तुम्हें किसका इमेज का इक्वेशन निकाल के आना है। ट्राई करोगे खुद से बच्चों, एक बार ओके बोलेंगे, लिख के हो जाए, फिर h बोलेंगे बच्चों। रोज सोच के आना, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा कि ऐसे होता है वैसे होता है। अभी अभी सोचो ना, अगर तुम विजुअलाइज करोगे बच्चों कि अगर ये लाइन है, तो ये लाइन की जगह आगे चल के सर्कल भी हो सकता है। अग्री करो जल्दी से, ये लाइन की जगह सर्कल भी हो सकता है, जिसका मिरर इमेज निकालने को बोल दूंगा। सर्कल की जगह पैराबोला भी हो सकता है, पैराबोला की जगह तुमको खड़ा कर दो, तुम्हारी भी इमेज निकल जाएगी। तो जब तक हम लोग खुद से विजुअलाइज करना नहीं सीखेंगे, तब तक मजा
नहीं आएगा। तो ये होमवर्क है, सोच के आना कैसे करोगे, और लिख के हो जाए तो पहले एच बोलेंगे जल्दी से। लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों मेरे साथ जल्दी से। हाँ ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,1, द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,1 सबको दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन कॉमन सेंस से करना है, जल्दी से करो। ओके, इमेज ऑफ द पॉइंट 4,1, if the point P is translated about the line x equals to 2, तो आपको बताना है find the coordinates of Q बताना है। जल्दी ट्राई करो बच्चों। बच्चों ये ट्रांसलेटेड वर्ड नहीं, इज रिफ्लेक्टेड। बच्चों ये करेक्ट करो इसको, दिस इज रिफ्लेक्टेड। जल्दी ट्राई करो। होता जाए, मुझे चैट पे आंसर बताते चलो बच्चों। ओके, दो बच्चों का हो गया, बाकी बच्चे जल्दी करो। 5 बच्चों का हो गया बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड्स जल्दी करेंगे, लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स जल्दी करो। 5 4 3 2 1 0 बच्चों, 0। ठीक है, अगर तुम लोग फंसे होंगे ना तो सिर्फ एक ही वजह से फंसे होंगे, x इक्वल्स टू 2 की वजह से। तो बच्चों फोकस करेंगे जल्दी से। पहले तो मैंने क्या किया, देखो दो दो स्टेप, दो स्टेप में बोल करने को बोल रहे हैं बच्चों। पहला स्टेप है कि 4,1 का इमेज ले लो विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल्स टू x बच्चों, y इक्वल्स टू x। अब तेजी से इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, और इसका आंसर पहले बता देता हूँ तुम लोगों को। 1,4 आना चाहिए था, काफी बच्चों का आ गया होगा कि 1,4 आराम से। बट जिनका नहीं आया फॉर्मूला लगा के देखो बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। फिर आ जाएगा बच्चों, इमेज ले रहे हैं तो -2 आएगा। फिर ये 4,1 बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे x माइनस वाई में, 4 माइनस 1 c का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से दिख रहा है, a1 है, b माइनस 1 है, तो फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो दिस शुड बी x माइनस 4
y माइनस वन बाय माइनस वन, सिंप्लीफाई करो बच्चों, 4 माइनस वन 3, और ये आ जाएगा आपके पास -3। तो जब मुझे आंसर चाहिए होगा तो मैं x माइनस फोर को इक्वेट करूंगा -3 के साथ, फिर बच्चों y माइनस वन और ये -1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू -3। तो जब सिंप्लीफाई किया तो आपका x का वैल्यू आ गया 4 - 3 इक्वल्स टू 1। ओके, एंड इधर जब आपने भेजा y -1 इंटू -3 हो जाएगा 3, और यू कैन से y इक्वल्स टू 4। तो बच्चों दिख रहा है क्या, ये आपका 1,4 आ गया। तो ये पहला स्टेप हो गया बच्चों, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब अगर मैं स्टेप 2 की बात करता हूं, तो अब ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 2। बच्चों रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 2, तुम लोगों को याद है x इक्वल्स टू 2 ऐसे वर्टिकल लाइन होती थी, एक बार एग्री करो इस पे। x इक्वल्स टू 2 का इक्वेशन एक वर्टिकल लाइन होता था, ए बोलो जल्दी से चैट पे। पैरेलल टू y एक्सिस होता था बच्चों, पैरेलल टू y एक्सिस होता था, सब लोगों को याद आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताइए यार, ये इतनी सिंपल लाइन है ना कि तुम लोगों को फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी ही नहीं। अब जो बोल रहा है कि जो नया पॉइंट आया बच्चों, अब जो बोल रहा है जो नया पॉइंट आया दैट इज इक्वल्स टू क्या, 1,4। बच्चों 1,4 यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट, क्योंकि ये पॉइंट है 2,0, यहाँ पे कहीं पे होगा 1,0, ऊपर जाओगे 1,4। अब इसके ये मिरर बन गया बच्चों, अब ये मिरर बन गया। तो बच्चों मिरर बनेगा तो कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, और अग्री करो बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा बच्चों, सेम ही रहेगा। अगर इधर 4 इधर भी 4 रहेगा, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो बच्चों ये अगर 2 से लेकर 1 तक 1 डिस्टेंस था, तो ये भी डिस्टेंस 1 होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना मूव कर दिया बच्चों, 2 यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट अगर 1 था तो यहाँ पे आना चाहिए था 3,4 बच्चों, 3,4। तो जो फाइनल कोऑर्डिनेट आफ्टर ट्रांसलेशन बच्चों, आफ्टर ट्रांसलेशन जो फाइनल कोऑर्डिनेट आना चाहिए था वो आना चाहिए था हमारा Q, और जो P आना चाहिए था वो था हमारा 1,4 बच्चों, 1,4। तो जल्दी से लिखो, 2 स्टेप का सवाल है बच्चों। पहला स्टेप है इसको फॉर्मूला लगाना, दूसरा स्टेप है आपका इमेज। तो किसी में भी डाउट हो पूछो, नहीं तो लिख के हो जाए तो बच्चों एच को लिखो जल्दी से। स्टेप 2, स्टेप 2 जल्दी से देखो बच्चों, स्टेप 2 जिनको छोटा छोटा डाउट है। बच्चा देख, अगर ये x इक्वल्स टू 2 लाइन है गणेश, तो ये वर्टिकल लाइन होगी बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तू इमेज लेगा इसके रिस्पेक्ट में तो तू पैरेलल टू x एक्सिस मूव करेगा, जिसमें y कोऑर्डिनेट तेरा सेम रहेगा दोनों का। और अब मूव कितना करेगा भैया, अगर ये 2,0 वाली से लाइन है तो ये 1 से 2 का डिस्टेंस 1 हो जाएगा। इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस रहता है, तो ये भी 1। तो तू भैया पैरेलल टू x एक्सिस मूव कितना किया, 2 यूनिट। तो खड़ा किस पे था, 1 पे, 2 यूनिट आगे चला गया तो किससे पे पहुंच गया, 3 पे। तो इसलिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट रहेगा सेम, बिकॉज़ यू आर मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है गणेश? बाकी बच्चे सिग्नल दो, लिख के हो जाए h बोलो। ओके, अब तुम लोग मुझे गालियां दोगे पता है, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में गालियां दोगे। ठीक है, नोट लिखो जल्दी से बच्चों, नोट लिखो जल्दी से, नोट लिखो। जल्दी से बच्चों नोट लिखेंगे। नोट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों, इमेज ऑफ एनी पॉइंट a comma b with respect to the line, with respect to the line x equals to y, with respect to the line x equals to y is always b comma a, is always b comma a। क्या इसको प्रूफ कर लोगे बच्चों, कर लें प्रूफ? खुद से कर लोगे कि करें? स्टेप 1 खुद से कर लोगे, मेथड 2 खुद से बताएं, जल्दी बताओ। 1 मतलब खुद से कर लोगे,
सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के। अरे और तुम्हारी दिल्ली इच्छा नहीं हो रही है कि सर ये सबसे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? दिल्ली इच्छा होनी चाहिए, सबसे पहले क्यों नहीं बताया सर? चीटिंग कर रहे हो कि पहले जब हमने 3,4 का इमेज निकाला था, 3,4 का इमेज निकाला था, फॉर्मूला लगा के देखो 4,3 आया। 3,4 है तो वो 4,3, गणेश रुक जा बेटा, एग्जाम्पल समझ लेते पहले। 4,3 आया था। फिर बच्चों तुम लोगों ने इधर ये जस्ट अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया बच्चों, दिख रहा है अभी दिखा रहे हैं, ये जस्ट जो हमने क्वेश्चन किया बच्चों 4,1 है, ये 4,1 है। ये अगर 4,1 है तो देखो 1,4 आया था। तो तुम लोग एक्चुअली खुद से ही बच्चों a, b लेके आराम से प्रूव कर सकते हो कि हमेशा b, a आएगा। हाँ, हर्षदा और ऋतुजा बोल रहे हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट ये इस बारे में सोचा ही था। तो बच्चों ये एक्चुअली सिर्फ सोचना नहीं है, इसको हमें याद भी रखना है। आगे चल के अगर x इक्वल्स टू y लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज की बात होगी तो बच्चों ये हमें बाय हार्ट याद भी रखना है कि कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी लिखिएगा बच्चों, इमेज ऑफ एनी पॉइंट, इमेज ऑफ एनी पॉइंट a, b, नो मृदुल नो, ये गलत कर रहा है बेटा। इमेज ऑफ एनी पॉइंट a, b with respect to the line, with respect to the line x equals to minus y is always minus b comma minus है बच्चों, माइनस बी कॉमा माइनस है। तो भैया ए और बी इंटरचेंज तो होंगे ही बच्चों, ए और बी इंटरचेंज तो होंगे ही, बट वो दोनों नेगेटिव साइन भी बन जाएंगे। और मुझे पक्का भरोसा है कि तुम लोग इसको खुद से प्रूव कर लोगे बच्चों, खुद से प्रूव कर लोगे। अब इसको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि तुम लोग अप्लाई करने में इसको गलती ना करो बच्चों। यस स्वरूप, क्वेश्चन 2 तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें इसके बारे में भी बात की। एग्जांपल देके बोल रहा हूँ बच्चों, जैसे अगर मेरे पास है 3,4, तुम्हें इमेज लेने को बोला y इक्वल्स टू x का, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4,3। अगर तुम्हारे पास बच्चों है, अगर तुम्हारे पास है 10,-3, गणेश देख जल्दी से, अगर फिर से मैंने इमेज लेने को बोला y इक्वल्स टू x, तो कुछ भी नहीं होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -3,10, -3,10। और इसी अगर 10,-3 को मैंने इमेज लेने के लिए बोला क्या, y इक्वल्स टू -x, तो ये इंटरचेंज तो होंगे ही बच्चों, इंटरचेंज तो होंगे ही, बट नेगेटिव हो जाएगा। तो 10,-3 बन जाएगा 3,-10, 3,-10। ए और भी इंटरचेंज तो होंगे ही, बट नेगेटिव साइन के साथ भी। तो अगर मेरे पास बच्चों 5,4 है और अगर मुझे इमेज चाहिए y इक्वल्स टू -x के लिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 4,5 तो होगा ही, बट दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, माइनस साइन। गणेश अब क्लियर है तेरा नेगेटिव साइन वाला? बाकी बच्चे जल्दी से एग्जांपल्स को लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। ओके, तो इस चीज को बच्चों दिमाग में बिठा लो, अच्छे अच्छे जगह पे यूज करेंगे। और एक और होमवर्क है जो लाइन का आप लोगों को ध्यान में रख के आना है बच्चों, लाइन का आप लोगों को ध्यान में रख के। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिएगा बच्चों, पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to the line बच्चों, पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to the line, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to the line, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सिद्धि बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं समझ जाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यार मेरे पास बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 पॉइंट्स हैं। अगर मेरे पास बच्चों 2 पॉइंट्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स और लाइन है, जैसे एक लाइन हो गई बच्चों, ठीक है। और अब मेरे पास 2 पॉइंट्स, अब क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं बच्चों? एक सिनेरियो बन सकता है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं बच्चों, दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम साइड पे लाई करें, पॉइंट 1
पॉइंट ऑफ सेम साइड पे बच्चों इधर भी हो सकते हैं सेम साइड पे और इधर भी हो सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है बच्चों कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड में लाई करें, ऑपोजिट साइड में लाई करें। तो बच्चों मुझे अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी और ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और इधर भी बच्चों x1 y1 और x2 y2, तो मुझे बताने आना चाहिए कि both the points whether they lie on the same side of the line or they lie on the opposite side of the line। बच्चों तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो अग्री करो कि अगर ये इन दोनों को ज्वाइन किया आपने, ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको m⁻n, जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट होगा। अग्री करो जल्दी से एक बार इसको कि ये किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे बच्चों, m⁻n बोल सकता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं क्या करूंगा, ये d का कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। मैं ये d का कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, विथ द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों लगाने आता है सेक्शन फॉर्मूला हमें। तो ये अगर नीचे x2 y2 है तो नीचे x2 y2 है, ऊपर x1 y1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा बच्चों, d का कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, फिर आ जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, m प्लस n। ये d का कोऑर्डिनेट होगा, राइट, ये बच्चों d का कोऑर्डिनेट होगा। अब यार ये पॉइंट डेफिनेटली मेरी जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सब लोग एक बार फोकस करो कि ये जो लाइन है बच्चों इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो एक प्यारा सा रिलेशन बनाते हैं, एक बच्चों प्यारा सा रिलेशन बनाते हैं। क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, इसको इसमें सेटिस्फाई करा रहा हूं। पहले एक बार अग्री करो इस बात पे कि लाइन की इक्वेशन अगर मुझे दी हुई है तो ये डी पॉइंट जो है ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और उससे मुझे m और n का रेशियो मिल जाएगा, उससे मुझे m और n का रेशियो मिल जाएगा कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। बच्चों तो सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। x की जगह क्या डालोगे, बड़ी क्वांटिटी mx2 प्लस nx1, ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, b टाइम्स ऑफ my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय फिर से m प्लस n और कांस्टेंट क्या है हमारे पास c। तो इसको मैं देखो एक बढ़िया तरीके से सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ, सब लोग अच्छे से फोकस करिएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये हो जाएगा गाइस amx2, ये हो जाएगा anx1 प्लस bmy2 bny1। बच्चों m प्लस n देखो दोनों में दिख रहा है बच्चों, इधर m प्लस n दोनों का एलसीएम लोगे तो c के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cm प्लस cn इक्वल्स टू, और m प्लस n बेचारा जीरो के पास चला जाएगा जिसको ये खा जाएगा। अब ऑब्जर्व करो, मैं सब में से एक जगह m को कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, देखो m को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर यहाँ से m को कॉमन लिया आपने, दिख रहा है, तो ये बन जाएगा बच्चों ax2 प्लस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस n का वैल्यू बन जाएगा बच्चों। ऑब्जर्व करिएगा क्या, ax1 आपने अगर n को कॉमन लिया, ये एरो बना रहा हूं, अगर आपने n को कॉमन लिया, ax1 प्लस by1 प्लस n इक्वल्स टू जीरो, तो बच्चों m और n का रेशियो आ गया, m और n का रेशियो क्या आ गया, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस n डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस ये, हाँ समझ गया, चैट पे पता नहीं किसी ने कुछ लिखा है और ये लिखा होगा कि दिस इज इक्वल्स टू c, सिमिलरली दिस शुड आल्सो बी इक्वल्स टू c बच्चों, प्लस c, और यहाँ पे भी c। तो बच्चों m और n का बढ़िया से रेशियो आ गया। और ध्यान से देखो, आपको a b c भी पता है, x1 y1 भी पता है और x2 y2 भी पता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लाइन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो लाइन है, दो पॉइंट्स को P1 और P2 की लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो अग्री करते हो, एक फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा, अग्री करो कि किस रेशियो में डिवाइड करते हैं,
तो एक फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा कि भैया पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो, रेशियो ले लो, पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो और रेशियो ले लो बच्चों, रेशियो ले लो बच्चों। फिर अब यार मुद्दे की बात ये निकल के आती है, सर इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट और ये लाइन का चक्कर कहाँ से आ गया बच्चों, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा। पहले एक बार एस्टैब्लिश कर लेते कि हमने किया क्या बच्चों, एस्टैब्लिश कर लेते हम लोगों ने किया क्या। हमने क्या किया कि बोला कि लाइन सेगमेंट P1 P2 को ये लाइन कहीं ना कहीं पे काट रही होगी, अगर वो m/n रेशियो में डिवाइड करेगी तो सेक्शन फॉर्मूला से d पॉइंट निकाल लिया, ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूट करके हमने एक बढ़िया से m/n का रेशियो निकाल लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेशियो इन विच the given line divides the line segment joining P1 and P2, तो ये फॉर्मूले से काम हो जाएगा, फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन कैसे हैंडल करेंगे। ये कंफ्यूजन आ रहा है कि नहीं कि सर इसको पोजीशन ऑफ पॉइंट से कैसे कनेक्ट करेंगे कि सेम साइड या फिर ऑपोजिट साइड, अग्री करो जल्दी से। कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज का कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। जब आपका ये रेशियो बच्चों, जब आपका ये रेशियो पॉजिटिव होता था तो अग्री करो इंटरनल डिवीजन होता था, अग्री करो इस बात पे। जब आपका याद है इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, जब आपका m/n पॉजिटिव होगा तो इंटरनल डिवीजन होगा बच्चों, इंटरनल डिवीजन होगा। तो इंटरनल डिवीजन होने के लिए ये जो D पॉइंट बच्चों डायग्राम में देखो, ये जो D पॉइंट है ये डेफिनेटली P1 और P2 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो इंटरनल डिवीजन नहीं होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, नहीं तो एक्सटर्नल हो जाएगा बच्चों। तो अगर बच्चों दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड बच्चों, दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड, देन अग्री करो इंटरनल डिवीजन होने को मांगता है। जल्दी से कम 15 लोग अग्री करो कि अगर ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे तो दे हैव टू हैव इंटरनल डिवीजन बच्चों, दे हैव टू हैव इंटरनल डिवीजन। अब हो गया ना क्वेश्चन खत्म। तो ये अगर m/n देखूं तो मैंने मेहनत करके निकाला है बच्चों ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। इसका वैल्यू बच्चों m/n का किसके लिए, ऑपोजिट साइड के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बच्चों, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर आप ऑब्जर्व करो, अब अगर मैं m/n को बोलता हूं कि ये नेगेटिव होना चाहिए बच्चों, m/n को बोलता हूं कि नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, m/n नेगेटिव होगा बच्चों, याद आया, कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, ये वाला सिनेरियो बन जाएगा। देखो बच्चों, देखो कि आपका जो ये D पॉइंट होगा बच्चों, ध्यान से देखो, आप डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूं मैं, ये P1 P2 के बाहर होगा। याद करो एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ ऐसा ही होता था, याद करो और यस बोलो जल्दी से, एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ ऐसा ही होता था। अगर m/n का वैल्यू नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली एक्सटर्नल डिवीजन होगा। और बच्चों अग्री करो, सेम साइड पे लाई करेंगे, लाइन के सेम साइड पे लाई करेंगे। तो मैं नेक्स्ट चीज जो लिखना चाह रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर m/n, गाइस ध्यान से देखिएगा, अगर m/n नेगेटिव हुआ, अगर m/n नेगेटिव हुआ तो होगा मेरा एक्सटर्नल डिवीजन, और एक्सटर्नल डिवीजन जैसे ही होगा मुझे पता पड़ जाएगा they lie on the same side बच्चों, they lie on the same side, it means minus ax1 plus by1 plus c1 divided by ax2 plus by2 plus c2 should be बच्चों strictly lesser than 0। तो ये दो अलग अलग बढ़िया चीजें हमारी निकल के आती हैं, एक तो रेशियो का रेशियो पता पड़ जाता है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और दूसरा बच्चों कंडीशन मिल जाती है कि when they will lie on the same side और when they will lie on the opposite side बच्चों। तो A पता है, B पता है, C पता है, x1 पता है और y1 पता है, x2 पता है और y2 पता है, ये दोनों जगह बच्चों C होना चाहिए। जल्दी से लिखो तो इस पे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम लिखेंगे, जल्दी से पूरा लिखेंगे बच्चों। m/n नहीं समझा, स्वरूप देख, इंटरनल डिवीजन जब होता था बच्चा, जब इंटरनल डिवीजन होता था तो ये पॉइंट D जो हमने निकाला, इंटरनल डिवीजन नहीं पता तुझे,
इंटरनल डिवीजन नहीं पता, यस और नो में बता। बाकी बच्चे लिखो जल्दी से। स्वरूप इंटरनल डिवीजन नहीं पता और एक्सटर्नल डिवीजन नहीं पता। स्टेप 3 बेटा, स्टेप 3 अभी लिखा ही नहीं है मैंने। ये देख, ये डी निकाला पहला स्टेप, ये निकाला सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। बता कहाँ पे डाउट है? सेकंड में लास्ट स्टेप वो कैलकुलेशन है। हट। अबे यार ये कैलकुलेशन है बेटा, ऐसे मत करना। अबे इसको इधर लेके जा, इसको इधर लेके जा, क्या मिलेगा? एम ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। ये तो कैलकुलेशन है बेटा। इक्वल्स उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस एन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये एन को नीचे भेज, ये देख एन को नीचे भेज और ये इस वाले टर्म को नीचे भेज, आराम से आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है बच्चा। मेन लॉजिक समझ एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का। बाकी बच्चे जल्दी लिखो। डेफिनेटली इस पे बच्चों काफी प्रॉब्लम करेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, किस किस को फील आ रहा है कि सर वेवी कर्व का इनइक्वालिटी बहुत बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करवाने वाले हो? यहाँ पे किस किस को फील आ रहा है? एम लिखो। वेवी कर्व का इनइक्वालिटी अच्छे से सॉल्व करवाने वाले हैं यहाँ पे। आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। बाकी बच्चे लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे बच्चों। हो गया? हाँ बच्चों, ये देखो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन मैं करके दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन स्क्रीन पे। एक बार चैट पे बोलो वाई। अरे यार एक सेकंड रुको, काफी बच्चों का लिख के नहीं हुआ। काफी बच्चों का लिख के नहीं हुआ, पहले लिख लो बच्चों। लिख लो बच्चों जल्दी से। एक बार एच बोल दो, सिर्फ 3 बच्चों ने एच बोला था, बाकी बच्चे लिख लो जल्दी से। ओके, तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, बाकी के दो आप बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से कर लेना बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट से कर लेना, ठीक है। तो अगर देखो इस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट 2,2 3,5 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, ठीक है। तो बच्चों पहला एग्जांपल देख लो जल्दी से, एक बार आर लिख दो कि सबका फोकस अभी प्रॉब्लम पे है, जल्दी से आर लिखो कि सबका फोकस अभी बच्चों प्रॉब्लम पे है। जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब इसका मतलब समझाना चाह रहा है कि अगर मेरे पास ये 2x प्लस 3y प्लस 4 लाइन है, तो क्या 2,2 3,5 सेम साइड पर है, या फिर बच्चों 2,2 और 3,5 ऑपोजिट साइड में है बच्चों, ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आपको ये एक्सप्रेशन बच्चों याद होना चाहिए। कौन सा वाला? क्या बोला था मैंने? माइनस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय, बच्चों ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस, ये एक्सप्रेशन क्या था हमारा? एम बाय एन का। अब बच्चों अगर इंटरनल डिवीजन, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, काम करते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिख रहा है आपको? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, विच इज 2x प्लस 3y प्लस 4। फिर अगर मैं बात करता हूँ x1 y1 की, वो मैं ले लेता हूँ बच्चों क्या? 2,2। फिर मैं ले लेता हूँ x2 y2 को, ये हो जाएगा 3, तो अब एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज को हमारे m by n के फॉर्म
फॉर्मूले में आराम से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सबका फोकस बच्चों स्क्रीन पे होना चाहिए। तो देखिए क्या बनता है, माइनस तो है ही यार बच्चों। एक बात बताओ, इसको फॉर्मूले की तरह याद करते हो कि ऐसे याद करके हो कि लाइन में इक्वेशन में पॉइंट डाल दो? इसको, इस टर्म को फॉर्मूले की तरह याद करते हो तो बोलो 1, या फिर सीधा समझ में आता है कि सर पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लाइन में, वो बोलो 2, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन में इस बारे में बात की थी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ये एक्सप्रेशन जब भी दिखे ना तो दिमाग में बिठा लो कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बोल रहा है पॉइंट को सर जल्दी से लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। लाइन का इक्वेशन दिख रहा है बच्चों, 2x + 3y + 4, तो 2 टाइम्स ऑफ x की जगह x1 आ जाएगा बच्चों 2, प्लस 3 टाइम्स ऑफ इसकी जगह भी आ जाएगा कितना, हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, कहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 4। ये कुछ नहीं किया बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन में 2, 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा फिर से 2। अब आप डालोगे 3, 5, तो 2 × 3 प्लस बच्चों 3 × 5 प्लस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका फिर से 4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, पूरा सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव होगी। तो बच्चों अगर m/n नेगेटिव होता है, m/n नेगेटिव होता है, तो जल्दी बताओ 1 बोलेंगे ऑपोजिट, 2 बोलेंगे सेम, जल्दी बताओ। अगर m/n नेगेटिव आता है तो सेम साइड होता है कि ऑपोजिट साइड होता है? 1 और 2 में जवाब देंगे। सेम 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 साइड होगा ना बच्चों। आयुष सेम साइड होगा बच्चा, सोच विचार कर बच्चा, सोच विचार कर, सेम साइड होगा ना। एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। समझ में आ गया कि कैसे पता करेंगे बच्चों सेम साइड होगा कि ऑपोजिट साइड होगा? एक बार जल्दी से CLR बोल देंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से बच्चों CLR बोल देंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कि हमेशा आप किसका वैल्यू निकालोगे, m/n का। अगर पॉजिटिव आता है तो बच्चों इंटरनल डिवीजन मतलब ऑपोजिट साइड, और एक्सटर्नल डिवीजन मतलब ऑपोजिट साइड। तो बच्चों ये होमवर्क रहा आपका। जल्दी से मैं पूरा होमवर्क बता देता हूँ बच्चों, ये दोनों होमवर्क रहेंगे। फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपका ये होमवर्क रहेगा, ये सारे दिख रहे हैं गाइस, ये सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और शीट में अगली एक्सरसाइज ऑपोजिट साइड दिया है सर, नोट्स ऑपोजिट साइड दिया है, मैं समझा नहीं बेटा, नोट्स क्या बोल रहा है? PDF, यस PDF भेजेंगे बच्चा, PDF भेजेंगे। वेदिका बेटा एक बार आप जो बोल रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, कहाँ ऑपोजिट साइड दिया है बच्चा? वेदिका बेटा देख, नेगेटिव होगा तो सेम साइड। वेदिका बेटा एक बार कंफर्म कर, ओके बोल। अगर m/n बच्चा नेगेटिव है तो सेम साइड होगा। अरे वो फॉर्मूला, इसको अलग अलग तरीके से, अरे बच्चा उसमें ये किया है बच्चा, उसमें ये माइनस साइन को हटा दिया है बेटा, उसने ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके फिर बोला है, समझा क्या? ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा हो जाएगा। याद करने का अलग अलग तरीका है और कुछ भी नहीं है बच्चों, मैंने जो बताया है उसको याद करो। किसी बुक का समझता है तो उसको भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझ में आना चाहिए बच्चों। मैसेज क्लियर है जल्दी से? तो ये वाला होमवर्क मैंने बता दिया, ये वाला होमवर्क मैंने बता दिया बच्चों, और शीट वाला होमवर्क में भेजूंगा, शीट वाला होमवर्क में भेजूंगा बच्चों। जल्दी से सिग्नल दे दो तो क्लास को एंड करेंगे बच्चों। ओके बच्चों जल्दी से। और ये नोट्स में बच्चों आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा नोट्स भेजने में, तो सर पे मत चढ़ जाना, ठीक है? तो शायद से इवनिंग में भेजूंगा मैं। तो और वैसे भी कल और परसों छुट्टी है मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। गाइस मैं क्लास को एंड कर